गरुड़ पुराण। इन 5 आदतों से दूर रहेंगे तो सफलता खुद आपके कदम चूमेगी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान में। गरुड़ पुराण में ऐसी कई सारी बातें हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में लागू करके अपने जीवन को सुधार सकता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद सद्गति पाने के भी कई सारे उपाय मौजूद है। गरुड़ पुराण को सनातन धर्म के 16 बड़े पुराणों में से एक माना जाता है। इसके मुख्य देवता भगवान विष्णु है। लोगों द्वारा ऐसा माना जाता है कि गरुड़ पुराण में व्यक्ति के जीवन को सरल और सुंदर बनाने के बहुत सारे उपाय लिखे हुए हैं और जो भी व्यक्ति इन उपायों का पालन करेगा वह जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। इस पुराण में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और नारायण के बीच हुई बातचीत का पूरा जिक्र हुआ है, जिसमें भगवान से उनके वाहन गरुड़ में बहुत सारे प्रश्न पूछे और जिनका भगवान ने उत्तर भी दिया। गरुड़ पुराण स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, मृत्यु के बारे में तो बातें बताता ही है, बल्कि साथ साथ ज्ञान, यज्ञ, जप, नियम, नीति, विधि, विधान, इन सब की जानकारी भी बहुत अच्छे से देता है। गरुड़ पुराण में ऐसी कई सारी बातें हैं जिनको आप अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं और मृत्यु के बाद भी स्वर्ग में जगह पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में मौजूद 5 आदतों के बारे में जिन्हें अगर आपने जल्दी नहीं छोड़ा तो सफलता आपके करीब कभी नहीं आएगी। नंबर 1, गुस्सा नहीं करें। विद्यालयों में ये चीज़ बहुत जरूरी तौर पर सिखाई जाती है कि किसी भी व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। गुस्सा और क्रोध किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्रोध में अपने सोचने समझने की क्षमता को खो देता है और बिना सोचे समझे फैसले लेता है। बिना सोचे समझे फैसले अक्सर बहुत गलत हो सकते हैं, जिनका नतीजा आपको बहुत कुछ खोकर चुकाना होगा। इसलिए गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि आपको अपने क्रोध की आदत को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह आपकी सफलता के रास्ते में रुकावट के तौर पर काम करता है। नंबर 2, जलन या ईर्ष्या। इस दुनिया में हर किसी को सब कुछ बराबर नहीं मिलता है, सबको सबकी मेहनत के अनुसार ही सब कुछ मिलता है। ऐसे में ईर्ष्या किसी भी व्यक्ति में बहुत ही प्राकृतिक भाव होता है, लेकिन इस ईर्ष्या को किसी भी व्यक्ति को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी चीजों पर मेहनत ना करके दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करता है या उसके बारे में सोचता है, वह व्यक्ति अपना समय बर्बाद करता है और अपनी काबिलियत के साथ साथ सफलता को भी खो देता है। नंबर 3, आलस। सफलता पाने का सबसे मुख्य तरीका होता है जोश से काम करना। अगर कोई भी काम करते वक्त आपके अंदर होश और जोश दोनों ही नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको वह सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए अपने काम को करते वक्त आलस को बिल्कुल ही दूर कर दें। अगर आप टैलेंटेड हैं लेकिन आप में आलस भरा हुआ है और अपने काम को करते वक्त आप आलस को हरा नहीं पाते हैं तो आप सफलता कभी नहीं पा सकते हैं। नंबर 4, सूझबूझ। अगर आप कोई भी काम शुरू करने जा रहे हैं तो उसके अच्छे और बुरे दोनों प्रभावों को जरूर परखें और उसके बाद ही कोई फैसला लें। किसी कार्य की शुरुआत से पहले उसका विश्लेषण करने का फायदा ये होता है कि आपको चीज़ों के बारे में अच्छा ज्ञान हो जाता है और उसे करने या ना करने का सही फैसला करने का मौका मिल जाता है। इसलिए जो भी काम शुरू करें उसे बहुत सूझबूझ के साथ ही करना चाहिए, वरना आपको कई प्रकार के नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। नंबर 5, चिंता। हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि चिंता बिल्कुल चिता के समान होती है। कोई भी काम शुरू करने से पहले चिंता को भूलकर उस कार्य में अपनी पूरी जान लगा दें, लेकिन उसके फेल होने की चिंता कतई न करें। इसलिए नए कार्य को शुरू करने से पहले अपने पुराने चिंताओं को भूल जाना चाहिए और एक सद्बुद्धि के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।